आमतौर पर सब्जियों को उगाने का एक मौसम होता है, लेकिन हमारे देश में प्याज के दो मौसम हैं। एक मौसम वो जब प्याज के दाम किसानों की आंखों में आंसू लाते हैं, और दूसरा मौसम वो जब प्याज की कीमतें आम आदमी के आंसू निकाल देती है। आपको याद होगा मार्च अप्रैल का महीना जब प्याज की कीमतें 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। किसानों को अपनी प्याज सड़कों पर फेंकनी पड़ रही थी। गुजरात की राजकोट मंडी में एक किसान को 472 किलो प्याज बेचने के बाद 495 रुपए मिले थे, जबकि प्याज को मंडी तक लाने में उसके 590 रुपए खर्च हो गए थे। प्याज बेचकर 2-2 रुपए के चेक हाथ में पकड़े किसानों के वीडियोस तब काफी वायरल हुए थे। वो प्याज का पहला मौसम था जब किसान की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब प्याज का दूसरा मौसम शुरू हो चुका है। जो प्याज 6 महीने पहले तक मंडियों में 5-10 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 70, 80, 90, यहां तक कि 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जानकार कह रहे हैं कि नवंबर में प्याज की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच सकती है, जिससे प्याज खरीदते वक्त आम जनता के आंसू निकलने लगे। तो आखिर प्याज में ऐसा क्या है जिसकी कीमतों में शेयर बाजार से भी ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी 1 रुपए किलो और कभी 100 रुपए किलो। प्याज के इस प्राइस इंडेक्स को समझने के लिए आज हमने प्याज की डिमांड एंड सप्लाई का एक विस्तृत मार्केट एनालिसिस टेस्ट तैयार किया है। लेकिन इससे पहले हम आपको देश की मंडियों में भाव खाते प्याज की कीमतों पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। बिना प्याज तो खाना नहीं बनता है। अभी पहले टमाटर बड़े महंगे थे, अब प्याज महंगे हो गए। अगर बात आजादपुर मंडी की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है। इसके अंदर पहले टमाटर नहीं रुलाया था, टमाटर 200 के पार पहुंचा था। और अगर आज प्याज की बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो प्याज है वो भी शतक लगाने के बहुत करीब है। ये प्याज जो है आज की तारीख के अंदर अगर बात की जाए मंडी की, तो जो प्याज है वो 50 से 60 रुपए किलो या मंडी के अंदर बिक रही है। और अगर साप्ताहिक बाजार की बात की जाती है तो साप्ताहिक बाजार के अंदर जो प्याज है वो 70 से 80 या 90 रुपए किलो आराम से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो वो अब प्याज जो है उनको उनके आंसू निकालने को तैयार है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के आरती जो है प्याज के। सर नाम क्या आपका? ललित जैन। ललित जी, प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज का क्या रेट चल रहा है, पहले क्या थी और अब कितना अंतर है, और आगे आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी? अगर स्थिति की बात करी जाए तो आज से 10 दिन पहले जो है प्याज मंडी के अंदर जो है 1200, 1300, 1400 रुपये बिक रहा था। तो एक हफ्ते के अंदर जो है थोड़ा क्या नवरात्रि की वजह से बिक्री भी नहीं थी, नहीं तो प्याज तो एक हफ्ता पहले और तेज हो जाना चाहिए। बाकी अगर मंडी की बात करी जाए तो मंडी के अंदर अभी जो है अच्छे प्याज जो है 50 से 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। अगर मंडी में 60 रुपए किलो बढ़िया प्याज है तो साप्ताहिक बाजार में तो 70-80 रुपए किलो, 70-80 रुपये किलो आराम से बिक। तो कहीं ना कहीं शतक लगाने के करीब भी हो सकती है। देखिए उम्मीद है पूरी कि शतक लगा दे। तो कारण क्या है ये जो रेट? कारण ये है कि जो बेंगलोर की या साउथ की नई फसल आनी थी वो फसल में गैप आ गया है। फसल जो है खराब हो गई थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से गैप आ गया, बीच में नई फसल कोई है नहीं। बाकी ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है रेट कंट्रोल में आ जाएंगे प्याज के। देश भर में इस वक्त त्योहारों का मौसम है और हम लगातार देख रहे हैं कि इस बीच महंगाई कहीं ना कहीं खतरा बनकर लोगों के ऊपर मंडरा रही है। जितने भी मार्केट्स हैं वहां पर प्याज का जो दाम है वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया है। 15 दिन के अंदर ही प्याज के दाम में 50% ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गाजीपुर के सब्जी मंडी में है। इस वक्त जो प्याज महंगे हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या बताएंगे आप? पीछे का कारण यह है कि नवरात्र में प्याज लोगों ने मंगाया नहीं है, नवरात्र में प्याज बिकता ही नहीं है। और एक बार कि जब प्याज नवरात्र के बाद खत्म हुआ तो पीछे बाजार टाइट हो गया और किसानों ने डर के मारे प्याज भेजे कि नवरात्र में बिक्री नहीं हुआ 10 दिन, तो किसानों ने समझा कि बाजार और जाएगा, अपना उल्टा सीधा भाव करके बेच दिया। प्याज के दाम जो 50% ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या कुछ इससे असर पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? हम दुकानदारी नहीं है बिल्कुल भी। जो भी ग्राहक आता है उसको भाव बताओ 60 रुपये 70 रुपये किलो, कहते हैं कि एकदम आग लग गई। जब पीछे प्याज ही नहीं आ रहा स्टॉक में, पीछे स्टॉक महंगा है, क्या कर सकते हैं? मैडम वो ये कहता सीधा कि आप लोगों ने रेट बढ़ाया है, पीछे से नहीं बढ़ के आया। वो ये कहता है कि पीछे ब्लैक नहीं कि वो आप लोग कर रहे हो महंगा, ऐसा कहते हैं ग्राहक। जबकि कल का रेट यहाँ 50 था, हम लोगों ने 60 बेचा। आज यहाँ का रेट 60 रुपये किलो, तो आज क्या रेट बिकेगा? कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर प्याज के दाम आम नागरिकों के आंसू निकाल रहे हैं। और ये दाम में दोगुनी बढ़त क्यों हुई है, इस पर बात करने के लिए हम
दादर सब्जी मंडी पहुंचा और मेरे साथ ये व्यापारी हैं, उनसे बात कर हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये प्याज के दाम अचानक से दुगने दामों में क्यों बिक रहे हैं। दादा, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मार्केट में कांदा जो है, प्याज जो है, उसके दाम क्या चल रहे हैं? अभी 55 रुपया 60 रुपया किलो चल रहा है। अभी गए हफ्ते में 28 रुपया 30 रुपया था, बराबर ना। आगे तो ये अचानक से एक हफ्ते के भीतर दामों में दुगना बढ़त क्यों है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अभी क्या हुआ, सन आया था, ये देवी का कार्यक्रम था, इसके लिए खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा था, तो माल शॉर्टिंग हो गया, इसकी वजह से बढ़ गया बाजार। मतलब सप्लाई जो है वो कम हो रही है मार्केट में, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं? नहीं, सप्लाई जो आई है वही है, जो जा रहा है डेली का वो डेली का ही है, लेकिन आदमी काम जो करने वाले खेती में काम करते हो वो लोग स्टार्टिंग है ज़रा। हम लोग तो छोटा मोटा धंधा वाले हैं, अभी यहाँ 60 में पाएंगे तो हम लोग 70 में बेचना पड़ेगा, फिर 65 बेचना पड़ेगा, 70 बेचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप यहाँ से खरीद करके दूसरी जगह बेचते हैं? छोटा धंधे वाले हैं हम लोग, किराना दुकान वाले हैं। अच्छा, छोटा धंधा वाले हैं। अभी यहाँ 60 में पाएंगे तो मजबूरन 65 तो 64-65 तो बेचना ही पड़ेगा ना। अगर 64-65 में नहीं बेच रहे हो तो क्या मतलब मिलेगा? तो जो ग्राहक हैं उस पे ऊपर भी असर पड़ रहा होगा, वो भी आपसे कुछ शिकायतें जरूर करते हैं? नहीं, अभी वो लोग भी बोलेंगे ना कि क्या भाई कल तो ये भाव में था, अभी आज ये भाव में क्यों दे रहे हो? अभी उनको क्या बोलूं कि मैं क्यों दे रहा हूँ, जब मुझे ही यहाँ बढ़ के मिल रहा है तो मैं कैसा वो भाव में दूंगा? अभी किसान के पास कोई प्याज सिल्लक नहीं है, 10-15 दिन रहेगा इतना प्याज हमारे पास सिल्लक है, इसलिए भाव बढ़ रहा है। लेकिन आज जो 3,500-4 हज़ार रुपये बाज़ार है, लेकिन 15 दिन पहले जो व्यापारियों ने जो 15-20 दिन बंद किया था, उसके बाद में केंद्र सरकार जो निर्यात शुल्क बढ़ाया था, उसकी वजह से जो 15-20 दिन में हमारा बहुत माल ख़राब हो गया और हम शॉर्टिंग करके आज माल ला रहे। उस टाइम हमारे पास अच्छा माल था, तभी हमें रेट नहीं मिल रहा था। आज हमारे पास माल नहीं है लेकिन रेट ज़्यादा है। अभी भी हम केंद्र सरकार को विनती करते हैं कि 15 दिन अगर माल है तो भी आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। आपके पास आपने नाफेड में जो दाल आपने जैसी बांटी है उस तरीके से आप अभी प्याज बांट सकते हो। जो 15-20 दिन का गैप है वो पूरा कर सकते हैं। किसान को जो पैसा आज अच्छा लास्ट में जो मिल रहा है वो मिलने दो, हम हाथ जोड़ के उनको विनती करते हैं। अभी माल नहीं है खेत के पास, प्याज नहीं जो है, थोड़ा पार तो वो अभी थोड़ा पार भाव मिल रहा है। सरकार ने इसके हस्तक्षेप न करे अच्छा होगा ऐसे खेतकरी के लिए। पटना के थोक मंडी में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है। आपको दिखाएं कि ये देख लीजिए, ये प्याज है, ये सारे प्याज जो हैं ये बाहर से आते हैं। हालांकि जब यहाँ खेती होती है प्याज की और जब नया फसल आता है तब उसकी कीमत कम होती है, लेकिन अभी ये थोक मंडी में 4800 से 5000 रुपये क्विंटल के हिसाब से चलता है। यानी आप 48 रुपये यहाँ पर केजी या फिर 50 रुपये केजी के बीच का प्याज की कीमत है। लेकिन जब यही प्याज बाजार में जाता है तो 60 रुपये किलो हो जाता है। हम बात करते हैं यहाँ थोक मंडी के जो ऑनर हैं उनसे। ये बताइए कि प्याज की कीमत कितने दिनों में बढ़ी है? एक सप्ताह के अंदर में बढ़ा है, 24 से 48 किलो। तो यहाँ प्याज बाहर से आता है कि यहाँ लोकल भी होता है? लोकल होता है, लोकल खत्म हो गया, इसीलिए ना एक ही जगह से आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। देखिए, राजकुमार कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ जो देसी प्याज था, जो यहाँ जिसकी उपज होती है वो खपत उसका हो चुका है, खत्म हो चुका है बाजार से। अब जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आ रहा है या दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है। इस वजह से ये प्याज की कीमत जो है अचानक बढ़ गई है और लोगों की थालियों से प्याज गायब होने शुरू हो गए हैं। प्याज की कीमतों पर जी न्यूज की इस मंडी रिपोर्ट में 2 चीजें पता चलती हैं। पहली ये कि प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह मंडियों में प्याज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होना है, और दूसरी ये कि प्याज के दामों में पिछले 4-5 दिन में ही 2 से 3 गुना का इजाफा हो चुका है।